Right. And we yeah. अपना कोरल ड्रा ओपन कर ले, कोरल ड्रा और इनपेज। आज हमारी क्लास में कोरल ड्रा और इनपेज की है, ठीक है। आप परसों लिखिए, छुट्टियां बहुत करते हैं, कोशिश करें छुट्टियां ना आए। तो परसों थी एडोब की क्लास, तो उसमें बड़ी चीजें बताएंगे।
एक मिनट बस मैं, अच्छा आपके पास किसी की नहीं है, आप इधर आ जाए, उधर पे शेयर कर ले किसी के साथ अपनी स्क्रीन, ताकि के पास 3 ये शायद बस सिस्टम अच्छा आज हमारी कोरोड्रा की क्लास है और एक इंटेज की क्लास है। मैं सबसे पहले ना, ये X8 है, 18 नया वर्जन में जो है, ठीक है। इसके सबसे पहले ना मैंने आपको टूल्स के बारे में दोबारा से इंट्रो करवाता हूँ, इसका कैसे आपने इसके टूल्स कौन से किस तरह कैसे यूज करने हैं, आप उनकी शॉर्ट कीज कौन कौन सी, ये एक बार दोबारा आपको मैं रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इंटेज पे लेके आ जाता हूँ। ये अच्छा, ये कोरोड्रा का कुछ इंटरफेस इस तरह कुछ आएगा आपको। जब आप कंट्रोल एन करके ना इंटर होंगे ना, तो आपको सबसे पहले ये जो स्क्रीन नजर आएगी ना, ये कंट्रोल एन करके, जैसे मैंने आपको बताया था कि साइज आएगा, उसे आपने ओके करना, कोई साइज नहीं आपने लगाना, ठीक है। उसके बाद आपने यूनाइटेड में जो आपकी इस तरह है, आपने कंट्रोल एन करके आपका फर्स्ट ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना सारा डिजाइन वगैरह बनाना है। आपके पास एडोब में एक साइज लगाते हैं, उसमें आप अपना वर्क करते थे। कोरोड्रा में ऐसे नहीं करना, कोरोड्रा में अपना साइज लगाना है। जब आपने इस तरह, आपके पास ये खुला उसका पूरा प्लेस है, आपकी जिस तरह मर्जी अपना मैटर रख के इस पर डिजाइन पे अपना ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप फाइल सेव करनी है, तो आपने फाइल सेव करने के 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप पूरा पेज सेव कर लेंगे जो आपको आ रहा है। अगर आपने सिर्फ अपना ये डिजाइन करना है सेव, तो उसमें सिलेक्ट ओनली का ऑप्शन आएगा। आपने अपना डिजाइन सेव करते वक्त सिलेक्ट ओनली करना, सिर्फ आपका डिजाइन सेव होगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले ऊपर आ जाता है आपका पिक टूल। जिस तरह एडोब फोटोशॉप में था मूव टूल, ये भी चीजों को पिक करने के लिए, मूव करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी भी शॉर्ट कमांड आपकी, इसकी शॉर्ट कमांड, शॉर्ट की जो है, शॉर्ट लेटर है, वो की लेटर्स नहीं है, वो सिर्फ स्पेस है। अगर आप कोई भी टूल यूज कर रहे हैं ना, जैसे ये कर रहा हूं मैं, स्पेस टाइप करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली मूव टूल पिक टूल पे आपका आ जाएगा। तो आपने कोई भी टूल यूज करना है ना, तो उसके जब आपने मूव टूल जाना है, आपने स्पेस टाइप कर, इजीली आपने मूव टूल पे अपने पिक टूल पे आ जाना है, किसी भी चीज को आपने मूव करने के लिए। पिक टूल है ये, इससे आप चीजें पिक कर सकते हैं, हिला सकते हैं अपनी जगह से दूसरी जगह अपनी चीजें सेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका शेप टूल। किसी भी लोगो की ट्रेसिंग करने के लिए, जब आप उसकी ट्रेसिंग कर लेते हैं लाइन की, आप लोगो की जब ट्रेसिंग करते हैं, मैं आपको ट्रेसिंग भी समझाऊंगा, आप किस तरह लोगो की ट्रेसिंग करनी है। जो लोगो आपको हाई रेजोल्यूशन नहीं मिलते, उनको किस तरह आपने ट्रेसिंग करके हाई रेजोल्यूशन बनाना है अपना, ताकि आप उसे कहीं भी यूज कर सकें। लोगो की ट्रेसिंग कैसे करनी है भी आप बताऊंगा। जब आप लोगो की ट्रेसिंग कर लेते हैं ना लाइन वर्क से, उसके बाद उस लाइन को शेप देने के लिए, लोगो की जिस तरह शेप बनी हुई है, उसके लिए ये टूल यूज होता है, ठीक है। इसमें 2-3 टूल्स और हैं, ये नीचे ये सारे इसी तरह। इसी तरह आप कोई भी शेप अगर देना चाहते हैं, तो इस टूल से आप दे सकते हैं। कैसे, मैं आपको वो भी बताता हूँ। उसके बाद क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल मोस्टली इसमें यूज होता नहीं है, लेकिन इसमें क्रॉप टूल आपने अपने किसी भी डिजाइन को क्रॉप करने के लिए इजीली यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका सिंपली जूम टूल आ जाएगा। तो जूम टूल का वही आपको पता है कि जूम किस तरह आपने कैसे जूम करना है। उसके बाद ये सबसे है फ्री हैंड टूल। जब आपने किसी लोगो की ट्रेसिंग करनी है ना, किसी भी चीज की ट्रेसिंग करनी है, इसमें जो लाइंस का यूज होता है ना, जब आपने लाइन लगानी है, तो फ्री हैंड लाइन के लिए आपने ये टूल यूज करना है। ये फ्री हैंड लाइन, आप किसी भी लाइन की ट्रेसिंग, किसी भी लोगो, किसी भी वेक्टर या किसी भी चीज की ट्रेसिंग करने के लिए आपने ये चीज यूज करनी है। कोरोड्रा बेसिकली एक लाइन पर पे यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। इस पे आप अपना वेक्टर यूज कर सकते हैं, वेक्टर बना सकते हैं इस पे इजीली, ठीक है। जिस तरह आप एआई इलस्ट्रेटर पे करते होते हैं, जिस तरह इलस्ट्रेटर पे करते होते हैं, 90% यूज होने वाला ये भी कुछ ऐसा ही सॉफ्टवेयर है। सिर्फ एआई मुश्किल हो जाता है, उसमें लेयर्स आ जाती हैं, चैनल्स आ जाते हैं, सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें आप इजीली अपना जैसे मर्जी आप इस पे कर सकते हैं। ये आपकी मशीन के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है कोरोड्रा, ठीक है। इसका ये सबसे ऊपर आपको नजर आ रहे हैं ये सारी, इसके अंदर इसकी शॉर्ट कीज है। जब कोई भी डिजाइन आप बनाते हैं, उसमें ये यूज होती है। मैं आपको वो भी बताऊंगा किस तरह डिजाइन में कैसे ये यूज होती है। सिंपली किसी भी चीज को आप कलर लगाने के लिए जब यूज करेंगे, तो आपने उस एरिया को सिलेक्ट करना है। आपके ये नीचे कलर आपको नजर आ रहे हैं। आपने जब एरिया को सिलेक्ट करना है, तो आपने सबसे पहले इसको कोई भी कलर दे सकते हैं इजीली। जो आपको नीचे ये कलर नजर आ रहे हैं, इनमें से आप कोई भी कलर इजीली दे सकते हैं, ठीक है। ये इसका कलर लगाने का एक सिंपल मेथड है। उसके बाद आपको मैं
ये जो आपका ये बताया था, ये वाला टूल्स है रेक्टेंगुलर टूल, जो आपका एडोब फोटोशॉप में जैसे मैंने बताया था, वो बॉक्स बना सकते हैं, कोई भी शेप बना सकते हैं, चाहे वो वर्टिकल है चाहे वो हॉरिजॉन्टल है। इससे आप शेप डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये यहाँ पे डिजाइन का साइज लगाने के लिए यूज भी होता है और शेप्स के लिए भी यूज होता है। इसमें जिस तरह आप मर्जी अपने डिजाइन की शेप लगा सकते हैं, कोई भी शेप आप इसे दे सकते हैं जैसे मर्जी। बैक जाने का सिंपल वही इसका तरीकाकार है, कंट्रोल जी। ठीक है, कंट्रोल जी करेंगे आपको ये इजीली अनडू कर देगा ये। अगर आप चीज की कॉपी करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इसकी आप कॉपी करना चाहते हैं, तो इसमें वो सिंपल सा मेथड है, आपने इसे पिक करना है। पिक करने के बाद अपने माउस का राइट क्लिक, आपने ये वाला क्लिक आपने राइट क्लिक कर देना, इसकी कॉपी हो जाएगी। एडोब में आर्ट से मैंने बताया था आपको, इसमें आपकी सिंपल राइट क्लिक करने से किसी भी चीज को आप जितनी मर्जी कॉपी कर सकते हैं। पिक किया, साइड पे किया आपने, राइट क्लिक किया, वो इजीली इसकी डुअल कॉपी हो जाएगा। किसी भी चीज की कॉपी करने के लिए लिख लें आर्ट, तो राइट क्लिक करने से ये इसकी डबल कॉपी बन जाएगी। सिंपल वही कंट्रोल जी करके आप बैक आ सकते हैं। उसके बाद आपका सर्कल टूल्स है नीचे, इसमें भी आप जिस तरह मर्जी, मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी शेप्स अपनी इजीली लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें आप कहते हैं कि मेरी चारों तरफ से इक्वल साइज आए सर्कल का, तो वही तरीकाकार से कंट्रोल टाइप करना है। उधर आप शिफ्ट करते थे एडोब में, इधर आपने कंट्रोल करना है। ये सारी गेम जो है ना, ये सारी कंट्रोल आर्ट शिफ्ट पे है। अगर आपको किसी भी चीज की नहीं समझ लगेगी, अपना टूल आप भूल जाते हैं, तो आप आर्ट यूज कर ले, शिफ्ट यूज कर ले, कंट्रोल यूज कर ले, किसी एक ना जब आप करेंगे दोबारा आपको पता लग जाएगा, तो फिर आपका हाथ सेट हो जाएगा, आप इजीली जैसे मर्जी कर सकते हैं। कोई भी शेप आप ले सकते हैं इजीली, कब यूज कर सकते हैं कलर। अच्छा, ये भी चीज मैं आपको बता दूं, जब आपकी कोई भी, जिस तरह आपको मैंने रीसेट बताया था एडोब फोटोशॉप में, आपकी कोई चीज अगर हिल जाती है, गुम जाती है, गायब हो जाती है, तो उसको आप इजीली कैसे यूज कर सकते हैं। आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, किसी भी अपने पाथ पे जा, ये आपको नजर आ रहे हैं सारे, इन पे आपने अगर राइट क्लिक टेक्स्ट का करेंगे तो आपको टेक्स्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। जो आप टेक्स्ट यूज करेंगे उसका किस तरह आपने उसका फॉन्ट चेंज करना है, किस तरह आपने उसको बोल्ड करना है, टैली करना है, उसके नीचे लाइन देनी है आपने, वो सारी जब चीजें डिजाइन में यूज होंगी ना, फॉन्ट वगैरह, तो वो आपको ये पैनल भी आपका ऑटोमेटिकली, जब आप फॉन्ट यूज करेंगे तो ऊपर ये शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी कलर अगर यहाँ पे शो हो रहे हैं आपको आपके राइट साइड पे, तो आपने सिंपल अपने कलर पे जब जाना है ऊपर वाली साइड पे, यहाँ पे तो आपको एक 4 एरो एक नजर आएगा, सिंपली यहाँ पे ये वाला। आपका अगर कलर्स यहाँ पे हैं, आगे आपके यहाँ पे, आपने यहाँ पे नीचे कलर आपके पूरे शो नहीं होते आपकी स्क्रीन पे, आपने सिंपली यहाँ पे जाके इधर ये 4 एरो आपको नजर आने लगे, इसे आपने पिक करना है। पिक करने के बाद आपने नीचे से ड्रैग कर देना, तो आपके ये सिंपल इधर शो होने से आपके सारे कलर आपको नीचे शो होने लगे, जो आपको उधर शो नहीं होते वो नीचे शो होने लग जाएंगे। अगर आपके कलर नहीं आते, कलर गुम जाते हैं, तो आपने सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप अपने जैसे मर्जी अपनी चीजों को इधर से भी ला सकते हैं, टिक कर सकते हैं। टिक से मेन्यू बार से आप कोई भी चीज अपनी अगर दोबारा वापस ला सकते हैं जो आपसे गुम हो जाती है, हिल जाती है। इसी तरह ऊपर भी आप ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये मेन्यू आ जाएगी, आप क्लिक करके अपनी चीज जो आपकी हिल गई या गुम हो गई है, वो वापस दोबारा आ जाएगी सॉफ्टवेयर में जिससे आप कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका ये वाला। और जब आप सर्कल टूल वाला लेंगे, तो आपने सिंपली, मैंने बताया आपको, कोई भी आप शेप इसे दे सकते हैं। अगर आप स्क्वायर शेप देना चाहते हैं इसे चारों साइड से इक्वल, तो वो कंट्रोल दबा के आपने इजीली से शेप दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आपका पोलिगोनल टूल है, इसमें शेप्स हैं, अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी शेप नजर आ जाएंगी। बुलेट्स के लिए यूज होता है, आप इंग्लिश या उर्दू की कोई भी दे रहे हो, उसे स्टार से आप कोई भी आप अपनी इजीली शेप दे सकते हैं। अगर आपका माउस हिल रहा है, आपको नई शेप सही बन रही, तो आपने सिंपल कंट्रोल टाइप करना है और आप इजीली उसे जैसे मर्जी शेप लगा सकते हैं। ठीक है, इसको आपने कलर, आपको मैंने बता दिया कलर्स लगाने का सिंपल तरीका। आप ये चीज को सिलेक्ट करना है आपने, फिर आपका वो कलर लगाएगा। अगर आप अपने स्टार्स को सिलेक्ट करते हैं इस तरह, तो आप उसे इजीली जैसे मर्जी अपना कलर कोई भी नीचे से दे सकते हैं। इसे आउटलाइन लगाने का हम आपको एक तरीका बता दूं, आउटलाइन कैसे लगाते हैं चीज को। आपने सिंपली आपके कीबोर्ड के सबसे ऊपर नजर आ हुआ F12, अगर आपका सिंपल F12 नहीं आपसे हो रहा, तो आप नीचे अपने कीबोर्ड में विंडो के साथ FN लिखा होता है, FN करेंगे तो F12 करेंगे, तो आपका कुछ इस तरह ये छोटी सी आउटलाइन पैनल खुल जाएगा। ये आपका जितना भी ये पैनल है, इस पे आप अपने डिजाइन के किसी भी चीज को, उर्दू, इंग्लिश या किसी भी चीज को आप आउटलाइन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। आउटलाइन में भी कई किस्म के स्टाइल्स हैं,
डॉटेड भी आ जाते हैं, पिन भी आ जाती है, आप किसी भी तरह की आउटलाइन डबल ट्रिपल जितनी मर्जी आप आउटलाइन लगा सकते हैं। ठीक है, वो किस तरह, आपने सिंपल यहाँ पे एक ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया आपने, आप आउटलाइन वाले पैनल पे गए, F12 इसका जो शॉर्ट की F12 सिंपल, अगर F12 से आपका नहीं आता आपने FN करके टाइप और फिर आपने वो ऊपर F12 यूज करना है। अच्छा, आपने यहाँ पे सबसे पहले कलर सेलेक्ट करना है कि आपने कलर कौन सा लगाना है, अपनी जो आपने चीज सेलेक्ट की है उसे कौन सी आउटलाइन लगानी है। आपने कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट किया, इसे आपने ओके कर देना है। उसके बाद आपसे ये चीज की आउटलाइन की आपसे रेशियो मांगेगा, आपने कितनी गहरी कितनी मोटी आउटलाइन लगानी है आपने अपने सब्जेक्ट को जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 4 सेलेक्ट करता हूँ, ये आपने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपका सिंपली ये पॉइंट यहाँ पे पॉइंट ही रहेगा। उसके बाद ये नीचे स्टाइल आ गया है, स्टाइल पे आपने, मैंने बताया आपको सीधी सीधी भी आउटलाइन आप लगा सकते हैं, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं जो से आपको ये नजर आ रहे हैं, आपके डिजाइन पे इजीली यूज हो जाएंगे जो। ठीक है, अब मैंने आपको ये सीधी सीधी आउटलाइन ये वाली सिलेक्ट की, उसके बाद ये नीचे कॉर्नर्स आ जाएंगे आपकी आउटलाइन के, आपने उसके कॉर्नर सर्कल गोल करने हैं, बिल्कुल चौरस करने हैं, या आपने उन्हें अंदर से सिर्फ ऐसे शेप देनी है अपने इनडोर साइड से। ठीक है, आउटलाइन की 3 शेप्स होती हैं, एक आपके डिजाइन की इनसाइड होती है, एक आउटसाइड होती है और एक सेंटर। ठीक है, जिस तरह आपको ये नजर आ रही है, ये इसकी बाहर वाली साइड है आउटलाइन, आउटलाइन से मुराद किस आउटसाइड है ना जिसकी वो है, और ये जो आपको नजर आ रही है आपकी डिजाइन के अंदर भी रहेगी आपकी और बाहर भी आपके डिजाइन की जाएगी सेंटर में। और ये जो आपको थर्ड ऑप्शन नजर आ रहा है ये आपके डिजाइन के बिल्कुल इनसाइड हो, ये डिजाइन के आपके अंदर अंदर आउटलाइन रहेगी। ठीक है, मैं इसमें से यही सिलेक्ट करता हूँ उसका आपका। उसके बाद आपकी पोजीशंस आ जाएंगी, पोजीशन आपकी सेम एज इट इज जो आपने सेलेक्ट की वही आ जाएगी। उसके बाद जब से ओके करेंगे तो आपकी ये आउटलाइन इस तरह लग जाएगी। इसको आप अगर फॉर एग्जांपल बढ़ाना चाहते हैं अपनी आउटलाइन, सिंपली आपने F12 करना है अपना, आपने यहाँ से अपनी से आउटलाइन बढ़ा के अगर ये करेंगे तो आपकी आउटलाइन ये बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर इसका देख रहे हैं आप, ये इसके सर्कल जो आउटलाइन के हैं आपके जो किनारे हैं वो बिल्कुल सीधे आ रहे हैं। आपने इसे कैसे आपने सर्कल शेप में करना है, आपने इसे यूं सिलेक्ट करना है, आपके सर्कल में आने के आप बाद ये इस तरह सर्कल में आ जाए। ये शेप्स हैं आपकी आउटलाइन की, जो आपने जिस तरह की आपने शेप्स देनी, वो बुरी लग रही थी आप सर्कल करेंगे तो वो इजीली बड़ी अच्छी लगने लग जाएगी। कुछ कह रहे हैं आप? ठीक है, ये आपने इजीली आप इसे आउटलाइन दे सकते हैं। अगर डबल आउटलाइन देनी है आपने किसी चीज को अपनी, इसके अलावा आप एक और आउटलाइन देना चाहते हैं, इसका कलर चेंज करके आपने सिंपली इसे सिलेक्ट करना है। आपको प्लस का निशान एक आ रहा होगा अपने कीबोर्ड पे साइड पे नजर, प्लस करना है, आपकी चीज की उसी जगह पे कॉपी हो जाएगी, जहां पे वो पड़ा हुआ है ना, जहां पे वो रखा हुआ है उसी जगह पे बगैर हिले आपने कंट्रोल CV किए या आल्ट किए या कुछ भी किए, प्लस करेंगे आपकी उसी जगह पे उसकी इजीली कॉपी हो जाएगी। जैसे ये मैंने प्लस किया, ये थोड़ा सा इसमें मूवमेंट आई, इसकी कॉपी हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी वही तरीकाकार है, आपने F12 करके इसकी आउटलाइन में जाना है। इसकी आउटलाइन आपने अगर बढ़ानी है तो आपने बढ़ा देनी है। इसका फॉर एग्जांपल मैं कलर कर देता हूँ, इसका मैं कलर ये वाला कर देता हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ तो आपकी ये आउटलाइन लग जाएगी। इसे मैं इसको जैसे मैंने आपको Adobe में बताया था, नीचे वाला सब्जेक्ट और ऊपर वाला नीचे कैसे लेके जाना है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। इसमें चेंजिंग इस तरह है कि आपने वहां पे कंट्रोल्स ब्रैकेट यूज कर सकते अप एंड डाउन के लिए, जहां पे आपने शिफ्ट अप एंड डाउन का कीबोर्ड में ऊपर आपको नजर आ रहा है वो पेज अप और पेज डाउन। आप पेज डाउन करेंगे तो आपका ये आउटलाइन नीचे चले जाएगी, जो मैंने 16 जिसकी आउटलाइन लगाई हुई है। ये आउटलाइन का एक पूरा मेथड है जो आपने अपने डिजाइन में अपने लेटर्स में यूज, आपने बहुत सारे ऐसे डिजाइन देखे होंगे जिनको कई आउटलाइन लगी होती है, उनका ये तरीकाकार है आउटलाइन लगाने का। इसमें आप अगर एक दफा और प्लस करेंगे तो आपकी 3 कॉपियां बन जाएंगी आपके सब्जेक्ट की। उसे आप आउटलाइन और लगाना चाहते हैं तो जो आपने आउटलाइन एक 16 लगाई ना आउटलाइन, उसको आप 18 कर देंगे, 20 कर देंगे, 22 कर देंगे, वो नीचे वाला आपके सब्जेक्ट की आउटलाइन बढ़ जाएगी और वो नीचे से ज्यादा नजर आने लग जाएगा। ठीक है, वो इसी तरह कुछ अपनी कुछ चीज इस तरह सर्कल लेते हैं और ये इसकी आउटलाइन। ठीक है, अगर आपने इसकी प्लस करके कॉपी करनी है तो आप सिंपली नीचे कॉपी बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर आपकी इसकी कॉपी हो जाएगी। हो गई, आपने करना है
उसके बाद आपने अगर ये वाली लगाई थी, आपने 18 या 14 या 13 या 12 जितनी भी लगाई थी, आपने अपने नीचे वाले सब्जेक्ट के आउटलाइन कर देनी है ताकि वो 18 वो साइडों से फैलने को ज्यादा हो। पेज डाउन करना है आपने, वो नीचे चली जाएगी, आपको नीचे नजर आने लगेगी, जैसे आपको वो स्टार की नजर आ रही है नीचे वाली होता है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका यही रहेगा। इसकी आपने प्लस कॉपी करके जब आपकी एक आउटलाइन लग जाएगी, प्लस कॉपी करके आपने इसी जगह पे उसकी आउटलाइन बढ़ा देनी है, वो आपकी आउटलाइन बढ़ जाएगी सिर्फ आपके नंबर ज्यादा करने से। इसी तरह आउटलाइन लगाने का डबल, ट्रिपल, जितनी मर्जी आप आउटलाइन लगा सकते हैं अपने डिजाइन पे। आपके डिजाइन पे डिपेंड करता है आपने कितनी लुक उसे देनी है। आप इजीली उसे F12 के प्लस करके सब्जेक्ट की कॉपी करके आप इजीली उसे आउटलाइन लगा सकते हैं। ठीक है जी, ये आपको मैंने आउटलाइन लगाने का तरीका और कलर्स चीजों को लगाने का तरीका बताया। इसमें अगर आप अपने कलर्स ग्रेडियंट्स यूज करना चाहते हैं, अगर ये ब्लू कलर है, अच्छा आउटलाइन खत्म करने का तरीकाकार क्या है, मैं ये भी आपको बता दूं, बड़ा एक शॉर्ट चीज है ये वाली। आपने अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे जो आपको क्रॉस नजर आ रहा है ना कलर्स के स्टार्ट में, आपने यहाँ पे जाकर राइट क्लिक कर देना है, अपने माउस का राइट क्लिक करना है आपने, आपकी आउटलाइन खत्म हो जाएगी कोई भी डिजाइन की। आप फिर मैं आपको बताता हूँ, आपने ये वाला सब्जेक्ट किया अपना, आपने किसी भी चीज में कोई भी चेंजिंग करनी ना अपने सब्जेक्ट में, आपने ये याद रखना है, उसे सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना है। आपने सिलेक्ट किया हो इस सब्जेक्ट को और वर्किंग आप इसकी तरफ देख के कर रहे हैं तो ये गलत तरीका हो जाए। जिस चीज की आपने चेंजिंग करनी है, जिस चीज पे आपने वर्किंग करनी है, सबसे पहले आपने उसे सिलेक्ट करना है, फिर उसमें वर्क करना है। ठीक है जी, अगर मैंने ये वाला सिलेक्ट किया तो इसको आउटलाइन लगी हुई है, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक सिंपली जाके करना है, तो आपकी आउटलाइन फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कंट्रोल जी करेंगे वो दोबारा आ जाएगी। ये आउटलाइन खत्म करने का ये वाला तरीका है। ठीक है, ये मैंने इसकी आउटलाइन खत्म की है यहाँ से। अब इसका मैं आपको डबल कलर ग्रेडियंट्स कलर्स लगाने की बताने लगा हूँ। आप एक सब्जेक्ट में कलर दो कैसे लगा सकते हैं। आपने सिंपली अपने सब्जेक्ट किया सिलेक्ट को, आपने F12 किया था आउटलाइन के लिए, F11 करना है आपने ग्रेडियंट्स कलर यूज करने के लिए। FN करके आपने सिंपली जब ये वाला F12 करेंगे, 11 करेंगे, तो आपको ये वाली टैब ओपन नजर आ जाएगी, एडिट फिल, ये आपको नजर आ रही है। इसमें ये जो नीचे दो ऑप्शन आपको यूज हो रहे हैं ना, ये वाले ये कलर्स के, ये आपको बताता है कि आपके राइट साइड पे कौन सा कलर लगा हुआ है और लेफ्ट साइड पे आपको कौन सा कलर लगा हुआ है। इनके कलर्स कैसे चेंज करने हैं आपने, आपने यहाँ पे जब एक दफा क्लिक करना है ब्लू लाइन पे, नीचे आपको ये वाला एक छोटा सा बॉक्स नजर आने लग जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आपको ये वाला एक एडिट फिल कलर्स का एक पैनल नजर आने लग जाएगा। आप इसमें से कोई भी कलर इजीली इसे पैनल्स को हिला के अपना यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अगर यूज करते हैं ग्रीन, ग्रीन कलर आपने एक साइड पे यूज किया है, आप इसे ओके कर देते हैं, राइट। उसके बाद आपके एक साइड पे रेड, आपको व्हाइट कलर शो हो रहा है, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये व्हाइट आ जाएगा। व्हाइट पे आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे अगर सिंपल येलो करना है तो 100 आपने येलो कर देना है। ये कलर स्कीम की जो आपने लाजमी याद करनी है कि कितने परसेंट कौन सा कलर यूज करेंगे। तो अभी बताता हूँ कि आपने कलर के जो कोड है वो किस तरह याद करने हैं। जो CMY के कलर मैं आपको बताए थे 4 कलर, उनकी बड़ी सिंपल सी कीज है, 100 यूज करेंगे आपका कलर CMY के इजीली बन जाएगा। अगर आपने CMY के कलर्स के हटके कोई कलर बनाना है तो आपने CMY के कौन से कोड करने हैं 1 से लेके 100 तक, कौन सा कोड यूज करना और आपका कौन सा कलर बन जाएगा इजीली, बगैर आप नीचे से सिलेक्ट अगर बनाना चाहेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 100% येलो करूंगा तो आपका येलो कलर इजीली बन जाएगा। आपने इसे ओके करना है, आपका ये वाला ग्रेडियंट्स कलर जो मैंने बनाया है क्रिएट किया, ये अगर आप इसे ओके करेंगे तो आपके स्टार को ये वाला कलर लग जाएगा। ठीक है, ये ग्रेडियंट्स कलर से बोलते हैं एक डिजाइन एक सब्जेक्ट में 2 कलर यूज करने का तरीका का। बहुत सारी बैकग्राउंड्स आपने देखी होगी, जो आपने बैकग्राउंड देखी होंगी जिनमें 2 कलर्स यूज होते हैं। अगर आप अपने गूगल पे जाके ग्रेडियंट्स कलर देखेंगे ना तो आपको एक पूरी इमेजेस आ जाएंगी जिनमें ग्रेडियंट्स कलर यूज हुए होंगे। ठीक है जी, आउटलाइन का बड़ा सिंपल सा मैटर बताया, डबल कैसे लगानी है, ट्रिपल कैसे लगानी है, कौन सी कीज उसके लिए यूज होती हैं। उसके बाद कलर ग्रेडियंट्स आप एक डिजाइन में कैसे यूज करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं,
आपका ये 90 रेशो पे कलर स्कीम लगी हुई है। अगर आप इसकी चाहें कि आप येलो ऊपर करना चाहते हैं, ग्रीन नीचे करना चाहते हैं, ग्रीन को इस साइड करना चाहते हैं, येलो को इस साइड करना है, तो वो भी आपको उस पैनल में आपके इजीली नजर आ जाएगा। ये देखिए, ये जहाँ पे 100 ट्रांसपेरेंट लिखा हुआ है, 3 स्केल भी लिखा हुआ है, ये सारा आपका इजीली जहाँ पे आप अगर 90% करेंगे आप, सॉरी ये आपका ये 3% किधर गया, एक मिनट, मेरा वो ऑप्शन नहीं आ रहा, मैंने अपनी शॉर्ट की सेट की हुई है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप अपने ये जो पैनल नजर आ रहा है ना, इस पे सिंपली आप जब क्लिक करेंगे ना अपने येलो पे, तो वो हिल के आपको कहीं पे भी आप उसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं येलो नीचे लेके आ जाऊंगा तो ये येलो नीचे बिल्कुल ऐसे इधर आ जाएगा, इसे आपने ओके करना, येलो आपका नीचे आ जाएगा। अगर आप इसे हिला के ग्रीन नीचे लेके आना चाहते हैं, या साइड पे या कहीं भी इजीली करना चाहते हैं आप, तो अपने माउस से आपने सिंपली कलर्स को सिलेक्ट करना और आप कहीं पे भी उसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये इसका बड़ा सिंपल सा एक तरीका है। इसमें ये आपको कोरल ड्रा कुछ दे भी रहा है ग्रेडियंट्स कलर यूज करने के लिए, जैसे ये है, आप इसमें से ये कोई भी सिलेक्ट करेंगे आप, तो इजीली आपका ये कलर्स में यूज हो जाएंगे, जैसे ये बना गया है। ठीक है जी, ये जो कुछ उसने अपने बनाए हुए ना, खुद बनाए हुए, ये वो है जो आपने खुद बनाने हैं, वो उसका मैंने आपको तरीका बताया है कि आप अगर यहाँ पे F11 करेंगे तो आपको ये नीचे इजीली, जब आप इसे 2 कलर्स यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये 2 कलर्स है आपका, ये वाला, ये 2 कलर्स है आपके, सॉरी ये वाले। ठीक है, आप इजीली इससे यहाँ पे जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप कोई भी कलर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये कलर ग्रेडियंट्स लगाने का तरीका कार है। आप अपने डिजाइन में बैकग्राउंड में किस तरह 2 कलर यूज कर सकते हैं, जो उसके लिए यूज होता है। आपने बैकग्राउंड देखे होंगे जो ऊपर से हल्की सी ग्रे कलर की आ रही है, नीचे व्हाइट आ रही है, जो ऊपर डार्क ब्लू, नीचे हल्का सा ब्लू आ रहा है, वो इसी तरह सारे कलर ग्रेडियंट्स बन के आपकी बैकग्राउंड पूरी बनती है डिजाइन की, जिसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपको कलर्स मैंने ग्रेडियंट्स बताया है। उसके बाद आपके वही सिंपल एज टूल्स, ये शेप्स वाले जो टूल आपको बताए, इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारी शेप्स बन जाएगी आपकी। एरो है आपका, इजीली एरो बन जाएगा। एरो को आप अगर चारों साइडों से इक्वल करना चाहते हैं तो वही आपको मैंने बताया था, सिंपली आप यहाँ पे कंट्रोल टाइप करेंगे, सॉरी शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट और कंट्रोल जब आप करेंगे तो इजीली आपकी वो, अगर मैं कंट्रोल छोड़ दूंगा तो आप माउस हिलेगा, आपकी शेप खराब होगी। कंट्रोल टाइप करेंगे तो आपका वो इक्वल आएगा। ठीक है, इसमें सारी जो शेप है आपकी यूज होने वाली शेप है, आपकी किसी भी डिजाइन में किसी भी चीज में आपके डिपेंड करता है आप कौन सी शेप यूज करेंगे, आपका इजीली डिजाइन में यूज हो जाएगी। उसके बाद टेक्स्ट टूल आ जाता है, सिंपली टेक्स्ट टूल है ये। टेक्स्ट टूल की जो शॉर्ट कमांड है वो आपको लिखी जहाँ पे नजर आ रही है F8। अगर आप F8 टाइप करेंगे तो आपको इजीली F8 की वो शॉर्ट कमांड आ जाएगी। F8 पे आप अपना टेक्स्ट जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सारा आपका टेक्स्ट टूल है। जब आप टेक्स्ट कोई भी अपना लिखेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट टूल कैसे यूज करना है, आपने टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, फॉर एग्जांपल ये आपने सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट टूल लिखा, आपको जब ऊपर एक ये पैनल नजर आ जाएगा छोटा सा, ये सारा टेक्स्ट टूल से यूज होने के लिए पैनल है। आप अपने डिजाइन में कोई भी चीज टाइप करते हैं, कोई भी चीज अगर लिखते हैं, तो उसको सिंपली आपने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, इसको आपने कलर देना है, आप नीचे से कोई भी कलर दे सकते हैं इजीली। मैंने ये कलर दिया, आप इसका फाउंड चेंज करना चाहते हैं, आपको ये नीचे एरियल वाला एक छोटा सा ये बॉक्स पैनल नजर आ रहा होगा, आपने इसके एरो क्लिक करना है, आपको ये सारे फाउंड नजर आ जाए जो जो आपके कोरल ड्रा में यूज हो रहे हैं। ठीक है, आप इसके इनके फॉन्ट्स के नेम तो बहुत ज्यादा, आप इनके इजीली आप कीज इनकी टाइप करेंगे केट या कोई भी आप करेंगे तो आपको उसकी वो फॉन्ट शो करवा देगा। अगर मैं यहाँ पे इम्पैक्ट फॉन्ट लगाता हूँ तो ये इम्पैक्ट फॉन्ट लग जाएगा इजीली, ये वाला। ये फाउंड यूज करने का तरीका, आप इसकी कॉपी करनी है आपने। अच्छा, मैं आपको कॉपी करने की इसकी एक और तरीका बता दूं, आपने सिंपल इसके बिल्कुल सामने इसकी कॉपी करनी है। ये कुछ देखिए, यहाँ पे जाके आपने राइट क्लिक करना है, इसकी कॉपी बन जाए। कॉपी करने का मैंने आपको तरीका बताया था, राइट क्लिक करके आप चीज की जिस तरह मर्जी इजीली कॉपी कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे इसकी आउटलाइन लगानी है, तो वही सिंपल एज अ मेथड आपको वो आउटलाइन बताने का जो मैंने
बताया है, इसकी आप आउटलाइन कोई भी अगर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कोई भी आप कलर ले लेते हैं तो आपकी ये सिंपल आउटलाइन इजीली लग जाएगी। ये आउटलाइन लगाने का इसका बड़ा सिंपल सा मेथड है। ये वाली आउटलाइन में से लगाई है तो ये इसकी आउटलाइन लग गई है। अगर आपका ये वाला कुछ सीन आ रहा है तो आपने सिंपल F12 करना है, आपने इसे यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे बिल्कुल, और ये सेंटर में इधर, ठीक है जी। ये आपका आउटलाइन बाहर इसकी चली जाएगी। ये देखिए, बिहाइंड द सीन मैंने कुछ अपनी शॉर्ट कीज बनाई हुई जो वहां यहाँ पे नहीं आ रही, वो मेरे दूसरे सिस्टम में आती होती हैं। खैर, आप जब यहाँ पे इजीली करेंगे, अपनी शॉर्ट आउटलाइन लगाएंगे, तो आप F12 करेंगे, आपने आउटलाइन यहाँ से सिलेक्ट की है, सेलेक्ट करने के बाद बिहाइंड फिल आएगा, तो ये दोनों पे आपने क्लिक कर देना, वो आपकी इजीली आउटलाइन लगा देगा। बैक साइड पे आपने आउटलाइन लगाई है तो बिहाइंड उसकी आ जाएगा। ठीक है, कॉपी आपने की, फाउंड कैसे चेंज करना है, इसे सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे फाउंड आ जाएगा, आपने फाउंड चेंज कर देना है। इसको आपने अगर इटैलिक करना है तो आपने सिंपल यहाँ पे आपको वो ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपने इसका फाउंड, ये बोल्ड का आ गया ऑप्शन, बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक करना आपको, ये इटैलिक आ जाएगा। नीचे लाइन आपने करनी तो ये नीचे लाइन आ जाएगी आपकी इजीली। जब आप किसी भी चीज को हेडिंग करते हैं ना, तो आप नीचे लाइन लगाने के लिए हेडिंग कर दी गई है। ठीक है, उसके बाद आपके अगर चीजों की सिमेट्री कैसे करनी है, अगर आप नीचे इसकी कॉपी करते हैं, एक मैं इसके नीचे इंटर करके नीचे आता हूं, तो आप मैं यहाँ पे भी कोई भी चीज टाइप कर देता हूँ ज्यादा, ये देखिए, इस पे और करके मैं इस तरह करके चीज टाइप करता हूँ, तो आपने इनकी एक नजर आ रहा है ये चीज, आपने यहाँ पे क्लिक करना चाहते हैं। ठीक है, आप सेंटर में करना चाहते हो तो ये सेंटर आ जाएगा, लेफ्ट अगर करना चाहते हो तो ये लेफ्ट आ जाएगा, राइट अगर करना चाहते हो तो ये राइट आ जाएगा। ये आपके जो आपने पैराग्राफ लिखना ना, अपनी किसी भी असाइनमेंट को लिखने के लिए, किसी भी आपने डॉक्यूमेंट्स को लिखने के लिए, इन्वाइस या किसी भी चीज को बनाने के लिए, किसी भी चीज की टाइपिंग के लिए, तो उसके लिए सिंपल ये टेक्स्ट टूल के यूजेज है जो आप इजीली इसमें कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपका टेक्स्ट टूल हो गया। उसके बाद ये नीचे जो कलर, ये नीचे जो टूल्स है, इनका मोस्टली हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में यूज नहीं होता, लिहाजा इन पे तवज्जो ना ही दें तो अच्छी बात है, क्योंकि इनका बिल्कुल भी यूज नहीं होता। ये यूज होता है जो दूसरी टेक्सटाइल मैंने आपको बताया था डिजाइनिंग में, उनकी जो उनके लिए यूज होता है वो उनके लिए यूज होता है, हमारी ग्राफिक फील्ड में ये यूज नहीं होता। अब मैं आपको ना लोगो की ट्रेसिंग करना बताऊंगा कि आपने लोगो की ट्रेसिंग किस तरह करनी है, कौन से टूल से और कौन सी चीज से आपने इजीली उसकी ट्रेसिंग करनी है। मेरे पास कुछ इमेजेस पड़ी हुई है, जैसे कि ये है, इसको मैं ड्रैग करके अपने कोलोड्रा में लेके आता हूँ। ये देखें, सिंपली आप इमेज लेके आ गए, आपने ड्रैग करके आप यहाँ पे इमेज लेके आ जाएंगे। दो तरीकाकार है लोगो ट्रेसिंग के, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी पिक्चर्स की रेजोल्यूशन नहीं है, जैसे कि इसकी रेजोल्यूशन काफी हद तक है, कुछ ऐसी इमेजेस होती हैं जिनकी रेजोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होती, वो फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है, मैंने ट्रेसिंग करके ये रखी हुई थी। अब ये देख रहे हैं, इसकी रेजोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, और ये साथ वाला जो मैंने बनाया उसकी रेजोल्यूशन 100% बिल्कुल एक्यूरेट। ट्रेसिंग करके ये कैसे बनाई है मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपली अपने सब्जेक्ट पे जाना, सिलेक्ट किया उसे, आपने ये लाइन वाला फ्री हैंड टूल लेना है, जिससे आप लाइन ड्रैग कर सकते हैं अपने जैसे पेंसिल से आप करते हैं। आपने जब ये टूल लेना है, आपने इसके किनारों में बिल्कुल जहां पे ये शुरू हो रहा है सब्जेक्ट, आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने इस तरह इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके फिर आपकी लाइन बनी रहेगी। अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो आपकी वो लाइन खत्म हो जाएगी। किस तरह खत्म होगी, जैसा कि अगर मैंने यहाँ पे एक सिंगल क्लिक किया है तो ये लाइन आपकी यहीं तक रहेगी। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो फिर ही आपकी लाइन आगे तक जाएगी। ठीक है, और वही आपके सब्जेक्ट को एक बना के कलर आप उसे इजीली इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, ये मैं इस पे ये आपका थोड़ा सा जूम कर दूं। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ड्रैग करना है, ड्रैग करने के बाद आप यहाँ पे एक करेंगे, सिंपली यहाँ पे इजीली आप यहाँ पे एक करेंगे। ये देखिए, एक सिंपली आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एरो का निशान आपको बता देगा, बिल्कुल आप अपने जहां से शुरू किया था वहां पे आप आगे हैं, अपने क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरा एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमने इसे शेप देनी है नाइकी के फोन लोगो जैसे, इसे हमें शेप देनी है। तो मैंने आपको बताया था शेप टूल आपने कैसे यूज करना है। शेप टूल आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ से इस एरिया को आपने जितना भी है उसे सिलेक्ट कर लेना है। शेप टूल आपने लेके इसे आपने बाहर से इस तरह सिलेक्ट करना है, आपका कोई भी डॉटेड अनसेलेक्ट ना हो। सिलेक्ट करने के बाद आपको ये नीचे आ रहा होगा कन्वर्ट टू कर्व्स, आपने इसे इसके
बिल्कुल सर्कलाइज गुलाई में करना है, इसको बिल्कुल इसके शेप में करना है। आपने यहाँ पे करना है इजीली, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसे पकड़ के आपने इसमें इजीली इसकी शेप में इसे कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, ये यहाँ पे आप क्लिक करके इसकी शेप इजीली बना सकते हैं। ये देखें, थोड़ी सी भी आपकी शेप्स खराब ना हो, कोशिश आपने ये करनी है। जब आपने ये बना लिया, उसके बाद अपना, मैंने बताया था आपको पिक टूल पे आपने सिंपली स्पेस दबाना है। मैंने स्पेस दबाया, वो पिक टूल पे आ, ठीक है। इसका वी अडो वाला सीन नहीं है, स्पेस दबाएंगे आपको वो, ये आपको ये बताता है स्पेस आपको करने के लिए कि जो आपने लास्ट टाइम टूल यूज किया है ना, जैसे मैंने ये टूल यूज किया है शेप वाला, स्पेस दबाऊंगा पिक आ जाएगा। उसके बाद मैं कोई भी टूल यूज करूंगा तो ये आपको आपके लास्ट यूज हुए वाले आपके टूल्स में ले जाएगा स्पेस दबाने से आपको। ठीक है, मैंने इसे ये किया। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपके जो ये स्क्रॉल करने वाली, इससे आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, बजाय कि आप प्लस माइनस से करें। इसे आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे, अच्छा अब ये मैं इसे जब सिलेक्ट किया, मैंने ये हिल रहा है माउस से, ठीक है। आप इसे सीधा लेके आना चाहते हैं, आपने कंट्रोल टाइप करना है, ये बिल्कुल एक्यूरेट आपका ऐसे सीधा आएगा। ठीक है, इसे आप इजीली कोई भी कलर दे सकते हैं। जैसे मैंने ये इसे कलर सिलेक्ट किया, इसे मैंने, ये मैं ऐसे इजीली कलर दे रहा हूँ, ये इजीली इसे कलर आ गया है। अभी ये आपकी CDR फाइल बन गई है, आपने ट्रेसिंग की, ये कोरल ड्रा की प्रॉपर्टी बन गई है। ये आप अपनी मर्जी से इसमें कोई भी कलर लगा सकते हैं, कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी ग्रेडियंट्स लगा सकते हैं, कोई भी आउटलाइन लगा सकते हैं। जबकि ये एक इमेज थी, इमेज को कोई भी कलर नहीं लग सकता, इमेज को कोई भी कलर नहीं लगना। ये एक JPG इमेज है, इसकी आपने ट्रेसिंग की, आपने सिंपल एज इट इज ये निकाल ली, आपने ये लोगो बना लिया है। इसके बाद आप कोई भी इसे कलर लगा सकते हैं, कोई भी आउटलाइन लगी हुई इसे आपने राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइन खत्म कर देनी है, आपका ये लोगो बिल्कुल इजीली बन गया है। उसके बाद आपको मैं थोड़ा सा मुश्किल लोगो आपको बना के दिखाता हूँ। आपका जो है, जैसे कि इसके अंदर ये एडिडास का लोगो है, ये मैंने इसके अंदर ड्रैग किया, इसकी भी सिंपल एज इट इज आपने वैसे ही, अच्छा इसमें आपकी जो चीज आपकी आपके टूल से बन रही होगी ना, जरूरी नहीं आपने उसकी शेप टूल से ट्रेसिंग करके मेहनत ही करनी है। वो किस तरह, अब ये देखिए, मैंने सिंपल यहाँ पे फ्री हैंड टूल की लिया, इसे मैंने जूम किया अपने सब्जेक्ट को, यहाँ पे अब एक लाइन मैंने यहाँ पे लगाई, इसकी एक मैंने यहाँ पे कोने में लगाई, और एक ये डबल क्लिक लाजमी करना है आपने, ये नहीं चीज आपने भूल, डबल क्लिक करने के बाद आपने ये, अच्छा अब ये हिल रहा है, ये ऐसे ही आपने इसकी सीधी लाइन ड्रैग करने के लिए कंट्रोल टाइप करना है। कंट्रोल करेंगे तो आपको ये इजीली आपका माउस हिलेगा नहीं, आपके सब्जेक्ट तक पहुंचा देगा आपको। ये बन गया आपकी शेप ये वाली। इसको सिंपल आपने ये ऊपर वाली शेप जैसे मैंने बताया था आपको लेनी है। शेप्स लेने के बाद आपने अपने एरिया को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ये वाला टूल कन्वर्ट टू कर्व्स, आपने इसकी शेप में इसे कन्वर्ट करना है। इसकी आपने सिंपल यहाँ से सेंटर से, नीचे या ऊपर से नहीं, फिर वो आपकी शेप बनेगी नहीं, सेंटर से आपने पकड़ के इसे इस तरह इसकी शेप में बिल्कुल इजीली ले जाना है। नीचे से वो इजीली सीधा ही था, वो सीधा ही रहेगा। आपने ये कर लिया, इसको आपने कलर दे देना है रेड, ताकि आपको आपका एरिया सेलेक्ट किया हुआ नजर आ जाए, आपने जो एरिया सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आपने सिंपली जिस तरह मैंने आपको चीज की कॉपी बताई थी, राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं। चीजें हर डिजाइन को बनाने के लिए सेम ही यूज होती है, सिर्फ ये आपकी अकल, आपके माइंड, आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा टूल यूज करके जितनी जल्दी हो सके काम करना है। अब देखिए, मैंने ये वाली चीज ड्रैग की, अब अगर मेरी अकल ना काम करे या मेरी सोच इतनी ना हो, तो मैं फिर फ्री हैंड टूल हूं, यहाँ से इसे भी क्लिक करने लग जाऊं। तो क्यों ना मैं इस चीज को सिलेक्ट करूं, राइट क्लिक करके इसे कॉपी करूं, इसको मिरर यहाँ पे आ रहा होगा, इसका मिरर करने के लिए, इसे घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए आपने इसे यहाँ से सिंपली ऐसे करके राइट क्लिक करके, राइट आप ये कंट्रोल आपने लाजमी टाइप करना, फिर आपका वो इजीली यहाँ से हिलेगा नहीं। ये आपने यहाँ पे इजीली आप इसे यहाँ पे अपना फिक्स कर देंगे तो आपकी वो वही शेप सेम इधर आ जाएगी। ये मिरर फॉर्म इस लोगो कहते हैं, जो चीज इधर यूज हो रही होती है वो सेम इधर यूज हो रही है। तो आपने सिंपली इसको इधर करके इसकी बगैर ट्रेसिंग किए आप इसकी कॉपी करके अपना लोगो बना सकते हैं। सेंटर वाला है आपका, उसका आप इजीली उसको भी आप 3 किनारों पे उसकी आप उसके फ्री हैंड लाइन अप करेंगे उसे, जैसे ये मैंने लाइन किया, इसे लाइन करने के बाद में इसको, अगर आपसे आप काफी हद तक क्लिक करके अपनी ड्रैग कर लेते हैं, लेकिन आप डबल क्लिक करने के बजाय 1 क्लिक कर देते हैं, तो आप कहते हैं यार ये मैं दोबारा सारी चीज लाइन अप करूंगा,
तो उसका सिंपली हल पता क्या, अब ये मैंने एक क्लिक किया, मुझसे लाइन छूट रही है, तो अब मैं कंट्रोल जी करके दोबारा से नहीं स्टार्ट करूंगा, आपने सिंपली इसके बिल्कुल जो उसका था हेड वहां पे लेके आनी है, वहां पे क्लिक करनी है आपने, आपकी वो लाइन के साथ आप मिल जाएंगे। अगर गलती से बाय चांस आपसे लाइन एक क्लिक होती है तो आपसे छूट जाता है ना कि आप नहीं यार वो इतना आपने इतनी ज्यादा वो लाइनअप की हुई है चीज, तो एंड पे आगे आपसे गलती से एक क्लिक हो जाता है, दो क्लिक करने की बजाय, तो आप दोबारा उस चीज को लाइनअप करने के बजाय आप सिंपली जहां से आपसे छूट गया था ना वो चीज आपसे, आपने वहां पे लेके जाना, आपके वो दोबारा क्लिक करेंगे तो आप उसके साथ मिल जाएंगे, फिर आपने जहां से स्टार्ट किया था वहां पे आ जाएंगे। शेप टूल आपने इजीली लेना है, अपने एरिया को सिलेक्ट करना है आपने, उसके बाद आपने सिंपली ये ऊपर जाना है, कन्वर्ट टू कर्व, इसके कर्व में आपने करना है उसे, आपने सिंपली इसके सेंटर में जाके इसकी शेप में इसे कन्वर्ट कर देना है, इसको आपने कलर लगा देना, तो आपका इजीली ये कलर लग जाएगा, जो आपको साइड से नजर आ रहा है उसका कोई इशू नहीं, छोटा सा माइनर सा है वो आपको जब आप अपनी चीजें साइड। अच्छा, इसमें चीज को एक साथ पकड़ने के लिए आप शिफ्ट यूज कर सकते हैं, मैंने शिफ्ट टाइप किया, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया और इसको भी सिलेक्ट किया। शिफ्ट टाइप आप करने के लिए डबल चीज को पिक कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंपली मैं कंट्रोल टाइप करके यहां से मैं कंट्रोल टाइप किया, राइट की कॉपी कर ली मैंने, ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद इसकी मैंने कॉपी कर ली। अब ये जो नीचे आपको चीजें लाइनें नजर आ रही हैं, अब ये भी आप यूज कर सकते हैं इस फ्री हैंड टूल के लिए, नहीं जरूरी नहीं है, आपने क्या करना है मैंने आपको बताया था, सर्कल वो जो शेप टूल ये वाला है आपका स्क्वायर रेक्टेंगुलर, आपने टूल से ना इसे आपने सिंपली आपके इस किनारे से आपने ड्रैग करना है, ये आप शेप बना रहे हैं, मैंने आपको कहा था इसमें आप सीधी सीधी बॉक्स वाली कोई भी शेप इजीली ड्रैग कर सकते हैं। किस तरह, आपने यहां से क्लिक करने के बाद इसे अपने माउस से आपने यहाँ पे इसके ऊपर वाले किनारे से अटैच कर दिया, ये देखिए, ठीक है। अब इसके जो नीचे वाला ये चीज है, आपने इसको क्या करना है, बिल्कुल इसे इधर से क्लिक करके आपने छोटा बड़ा जैसे मर्जी इजीली कर सकते हैं। अब ये नीचे वाले जिसकी चीजें आपने इसे कर्व करना है, अपने बॉक्स को कर्व करने के बाद आप इसमें वही सिंपल एज अ शेप टूल यूज करेंगे, आप चीजों को इजीली उनकी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कर्व कैसे करना है, उसकी शॉर्ट कीज जो है कंट्रोल क्यू, कंट्रोल क्यू से आप चीज को कर्व करके सीडीआर की प्रॉपर्टी बना सकते हो और उसमें अपनी मन मर्जी की चेंजिंग कर सकते हैं। कंट्रोल क्यू करूंगा तो इसमें थोड़ी सी मूवमेंट हुई, उसके बाद आपने ये वही सिंपल शेप टूल लेना है, आपने पूरी को नहीं, सिर्फ इसको हमने हिलाना है, तो इस चीज को हमने सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गई, आपने सिंपली कंट्रोल के साथ इसे थोड़ा सा आगे कर देना, ये देखिए, फिर दोबारा बताता हूँ आपको, आपका ये बॉक्स है, आप इसे इजीली नहीं कर सकते, वो छोटा बड़ा हो जाएगा, तो इसको करने के लिए आपने सिर्फ कर्व करना है, कंट्रोल क्यू से आपने कर्व किया इसे, उसके बाद आपने सिंपली ये लेके आपने ये वाली इसका सिर्फ एरिया सेलेक्ट करके आपने कंट्रोल टाइप करके इसे थोड़ा सा आगे कर देना है, ये आपने थोड़ा सा इसे इसकी शेप के बराबर करके सिंपल इधर वाली साइड पे आपने आ जाना है, इसको भी आपने सेलेक्ट करना है, तो आपका ये चीज इसी तरह बन जाएगी। चीज को समझना है आपने अपने किस तरह कैसे जितनी जल्दी हो सके आपने टूल्स यूज करके चीज को बनाना है, बजाय कि आप पहले वाला मेथड यूज करें, नहीं ऐसे नहीं करना आपने, जिस तरह मैंने ये एक बना लिया कॉपी करके, मैंने सिंपल उसकी दूसरी वो चीज बना ली कॉपी कर दी, तो आपने जब ये एक शेप बना ली है ना, आपने इसको कलर लगाना है, तो आपने सिंपल आपके माइंड में इस वक्त क्या चीज आ रही है, उस ऊपर वाले बॉक्स को पकड़ना है और उसकी कॉपी करके नीचे ले आना है, जिस तरह हमने ऊपर वाले की कॉपी करके साथ वाला उससे बनाया था, ठीक है। इसको आपने अब माउस खाली पकड़ेंगे अगर आप, तो ये हिल जाएगा, बिल्कुल आपकी एक्यूरेट जगह पे नहीं आएगा, तो मैंने बताया था कंट्रोल आपने पकड़ना है, कंट्रोल आप करके आपने ये सिंपल इस पे आके कॉपी करना है राइट क्लिक के साथ, ठीक है, राइट क्लिक से आप कॉपी करेंगे, आपकी इजीली कॉपी होगी। ये लोगो ट्रेसिंग के बता रहा हूँ, ये आपको मैं किसी भी तरह का, मैं वो भी बताता हूँ आपको, किसी भी तरह का लोगो आ जाए आपने उसी इजीली इसी तरह ट्रेसिंग करनी है उसकी। अच्छा, कर्व हमने इसे कर दिया था, राइट क्लिक इसके ऊपर 2 दफा करेंगे, हम इस पर राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो आपको इसकी ये जो इसकी शेप है वो नजर आने लग जाएगी, शेप नजर आने लगी, आपने शेप टूल आप इजीली आपने सेलेक्ट कर लिया है, इसको दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे इस तरह, कंट्रोल आपने सिंपल वही तरीकाकार से आपने थोड़ा सा आगे आना है, देखना किधर आपका ये आ रहा है, अगर आपसे थोड़ा सा भी ये इस तरह या इस तरह जिस तरह मर्जी हिल जाए, कंट्रोल जी करके आपने दोबारा अपने अंडू कर देना, इसी तरह ही आपने
इधर वाली साइड पे आना है, ये आपने दोनों को पकड़ना है, दोनों को सिलेक्ट किया ना, दोनों ने आ जाना आपके हाथ, ये दोनों को आपने करके ये देखिए, ये जहां पे वो है आपने वहां पे इसे ले आना। इसी तरह आपने नीचे वाली ये सिंपल ये लाइन को आपने ड्रैग करना है, ड्रैग करने के बाद डबल क्लिक करने के बाद आपने ये इजीली यहाँ पे आ जाना है। इसको आपने शेप्स टूल से, शेप से नहीं, सिर्फ नीचे वाले को ये थोड़ा सा अब ये सिलेक्ट करके ऊपर वाला लाजमी आपने सेलेक्ट करना है, इसको आपने इजीली इसकी शेप में कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट करने के बाद इसे कलर लगाना है आपने, आउटलाइन इसकी लगी रहे, आप जब कॉपी करेंगे तो आप इजीली इसको खत्म कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे इसकी कॉपी की है, कॉपी करने के बाद इसको मैंने मिरर कर, सिंपल, वेरी सिंपल। ये आपकी अकल पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी चीज को बना सकते हैं टूल्स का यूज करके, बजाय कि आप फ्री हैंड टूल्स हैं, फिर लाइन लगाएं, फिर शेप, फिर कन्वर्ट टू कर्व्स करें, ये लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। आप क्यों ना उसी चीज की कॉपी करके उसे सिंपल इजीली कर लें। तो ये मेजर चीजें जो आपने यूज करके अपने वक्त बचा के अपना डिजाइन जितनी जल्दी हो सके बना है। सर्व किया, उसके बाद सिंपली एज इट इज मैंने इस चीज की ट्रेसिंग की। ये सारा मेथड इसको बोलते हैं ट्रेसिंग करना। इसको आपने सिंपली आपका ये इजीली आप इसे जिस तरह मर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ठीक है। इसको भी आपने कलर लगा देना। ये आपका लोगो की ट्रेसिंग हो चुकी है। सिलेक्ट करना है आपने, इसे डिलीट कर देना। आपने यहाँ से इसे सिलेक्ट करना है सारी एरिया, आपने यहाँ से नहीं करना है इसे सिलेक्ट, या कहीं से भी करना है, आपकी पिक्चर सिलेक्ट हो जाएगी जो आपकी पिक्चर लगी हुई है पीछे, ठीक है। आपने कोशिश करनी है दूर से सिलेक्ट करना है ताकि आप उस एरिया को आपकी नजर, ये देखें मैंने अब मैंने ये ऊपर से उस इधर रखेंगे तो वो ऊपर से भी होगा, बिल्कुल टॉप से, साइड से भी होगा, ये देखें साइड से, इधर से, और ये नीचे से यहाँ से भी हो गया। ये हर जगह से चारों तरफ से आपका इजीली सिलेक्ट हो गया। आपने कंट्रोल टाइप करना है, इसको आपने सिंपल यहाँ पर राइट क्लिक करके इजीली आपने साइड पे लेके आए। जूम आउट करना है, आपने इसकी आउटलाइन खत्म करनी है जो आपने ट्रेसिंग करने के लिए यूज की है, ठीक है। ये आपका सिंपल एज इट इज आपकी लोगो की ट्रेसिंग हो चुकी है, ठीक है। आपने जैसे ये किया था इसे भी आप कर सकते हैं। इसे आप कोई भी कलर दे सकते हैं इजीली। ब्लैक देना चाहे तो आप ब्लैक भी इसे दे सकते हैं। ये आपने इसे लोगो की ट्रेसिंग मैंने आपको बताई, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको आपकी ये वाला मैंने लोगो आपके लिए बनाया था, ये वाला, ये भी मैंने इसी तरह ट्रेसिंग करके बनाया था। ये देखिए पेप्सी का है लोगो। ये आपने सिंपली इसकी शेप को लाइन वर्क करना है। करने के बाद आपने शेप टूल लेना है, उसके ऊपर जो आपको मैंने बताया था कन्वर्ट टू कर्व, आपने इसके कर्व्स बना के आपने सिंपल एज इट इज इसको ये कर देना। सर्कल लगा हुआ है व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर के सर्कल की आपने तो लाइन वर्क नहीं ना करनी, आपने सिंपल यहाँ पे सर्कल टूल लेना है, उसे ड्रैग करना है चारों तरफ से, उसकी आपने आउटलाइन ब्लू लगा देनी है। आप आउटलाइन कैसे, आप अगर मैंने आपको बताया था राइट क्लिक करके आप आउटलाइन रिमूव कर सकते हैं, ये रिमूव होगी। आप राइट क्लिक करके कोई भी कलर की आउटलाइन लगा भी सकते हैं इजीली। जिस राइट क्लिक से आपने अपनी आउटलाइन खत्म की है ना, उस राइट क्लिक पे अगर आप कोई भी कलर पे क्लिक करेंगे ना तो आपकी आउटलाइन को कलर लग जाएगा। ये आउटलाइन को कलर लगाने का तरीका है। अगर आपने अपनी आउटलाइन बढ़ानी है तो सिंपली मैंने आपको F11 बताया था, आपने यहाँ पे F12 बताया था, आपने यहाँ पे इसकी आउटलाइन थोड़ी सी बढ़ा देनी है तो वो आपकी इजीली आउटलाइन ये बढ़ जाएगी। इसको मैंने ये वाली आउटलाइन दे दी तो ये आपको देख रहे हैं पेप्सी के सर्कल की आउटलाइन बन गई। अब सर्कल की आप ट्रेसिंग तो नहीं ना कर सकते क्योंकि वो आपको कोलोरेडो ने टूल्स दिया हुआ है जिससे आप इजीली सर्कल ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें लोगो ट्रेसिंग के लिए यूज होती हैं। आपने सिंपली ये जिस तरह रेड कलर की चीज है इसको आपने लाइन वर्क करके इसकी शेप में कन्वर्ट कर देना है। व्हाइट है व्हाइट को कर देना है और ब्लू है तो ब्लू को कर देना है। लोगो किस तरह के आपके हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि लोगो आप अगर यहाँ पे लिखेंगे ना अपने गूगल पे वेक्टर लोगो, मोस्टली जो वेक्टर लोगो होते हैं ना उसकी आप ट्रेसिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर, ये देखिए वेक्टर लोगो, इंटर करेंगे आपको लोगो के इमेज में जाना है, आपको ये सारे वेक्टर लोगो आ जाएंगे ना। मुश्किल से मुश्किल ट्रेसिंग भी हो सकती है। ये एक टाइगर लोगो आपको बना हुआ नजर आ रहा है, इसको आप राइट क्लिक करके अगर ओपन करेंगे तो आपकी ये शेप्स बनी हुई है, सेम टू सेम वही तरीकाकार जो आपने उस लोगों की ट्रेसिंग की थी। इस लोगों को आपका क्लाइंट आपको कहता है कि मेरा ये लोगो मैंने नेट से लिया है,
इसकी रेजोल्यूशन सही नहीं है, लेकिन मैंने बनाना यही लोगो है। आप इसके नीचे ब्रांड मेरा नाम लिख दें, आपने ऊपर वाला वेक्टर ये रखना है। आपका कोई भी आपको क्लाइंट कहता है, फॉर एग्जांपल वो कोई इस तरह का आपको कहता है कि भाई ये मेरा ये लोगो है, मेरा ए शेप में कोई डिजाइन मेरा बना दो, आपने इसकी रेजोल्यूशन नहीं है। अगर मैं इस इमेज को सेव करता हूं तो इसकी रेजोल्यूशन ये कुछ इस तरह, ये देखिए जेपीजी इमेज सेव हो गई है। इसको जूम करेंगे अगर, तो इसकी रेजोल्यूशन बिल्कुल ना के बराबर यूज होने वाली, आपके डिजाइन में यूज ये नहीं हो सकती। अगर आप यही उठा के अपने क्लाइंट को दे देंगे तो ये फिर अनप्रोफेशनल काम हो जाएगा। आपको क्या काम नहीं करना आता, आप ट्रेसिंग नहीं कर सकते इजीली। आप 2 मिनट का काम इसकी जल्दी से ट्रेसिंग करेंगे तो आपकी ट्रेसिंग हो जाएगी। आपने बार बार लोगों की वेक्टर निकालने, इस तरह के वेक्टर ये देखे नजर आ रहे सारे आपको, ये वेक्टर्स हैं। ये अगर जूम करेंगे तो ये सारे वेक्टर्स बने हुए हैं। इस तरह के आप कोई भी ब्रांड्स का लोगो देखते ना, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मैकडोनल्ड का लोगो देखते हैं, या आप कोई भी किसी भी वेक्टर का वन कलर में लोगो जब यूज हो रहा है, वो इस तरह ट्रेसिंग करके ही यूज होता है, वो इस तरह ट्रेसिंग करके ही बनता है। ये ट्रेसिंग करने का तरीकाकार है। आप लेडीज के सूट में जो पत्तियां तक बनी होती है ना, वो भी ट्रेसिंग होती है। वो भी एक उनके पास टैब होती है, वो ड्राइंग करते हैं, वो ड्राइंग करते हैं पेंसिल से पत्ती को डिजाइन करके, उसमें अपने सीढ़ियां डिजाइन जब सोल्यूशन लेके आते हैं ना, तो उसे ड्रैग करके वो इजीली ट्रेसिंग कर लेते हैं। लोगों के बनाने के मैंने आपको ट्रेसिंग करने के दो तरीकाकार बताए थे। एक ये ट्रेसिंग करना है, और एक तरीका ऐसा तरीकाकार है जिसमें आप 2 से 3 सेकंड में अपना लोगो बना सकते हैं। 2 से 3 सेकंड में। वो किस तरह? वो ये आपने सिंपल आपने कोरल ड्रा पे जाना है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये वाली इमेज बताई थी। अच्छा, अगर ये वाला जो तरीका बताने लगा हूं ना, इसमें शर्त पता क्या है आपके लोगो बनाने की? आपके लोगो की रेजोल्यूशन लेवल की होनी चाहिए। आपके लोगों की रेजोल्यूशन अच्छी होगी तो ही आपके लोगों को बनेगा, अदरवाइज आपकी मेहनत बहुत ज्यादा आएगी इसमें। आपने क्या करना है, आपने अपने इमेज को सेलेक्ट किया, मैं इमेज लेके आऊं यहाँ पे, इस इमेज की जगह आप कोई भी इमेज लगा लें, आपने उसका लोगो बनाना है, लेकिन लोगो वेक्टर हो, वन कलर में हो। जिस तरह ये नाइकी का लोगो व्हाइट कलर वन कलर में है, आपने यहाँ पे नजर आ रहा है ट्रेस बिट मैप, आपके ऊपर सेलेक्ट करना अपनी इमेज को, ये ना भूलिएगा। ये ना हो आपने सेलेक्ट किया नहीं और ऊपर आप ढूंढी जा रहे हैं कि यार वो कहाँ गए, आपने सारा तो बताया था यहाँ पे एक बिट मैप आ रहा है। इमेज को सिलेक्ट करना आपने, यहाँ पे ट्रेस बिट मैप आ जाएगा आपको, ठीक है। ये सब्जेक्ट लाजमी आपने सिलेक्ट करना है, परेशान नहीं होना आपने। यहाँ आपने कहना यार ये क्या हो गया, इस तरह आ नहीं रहा, ये ध्यान आपने रखना है। आपने सब्जेक्ट अपने को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लिया आपने, ट्रेस बिट मैप आ रहा है यहाँ आपके, आपको ये सबसे नीचे आउटलाइन ट्रेसिंग आ रही है, आउटलाइन ट्रेसिंग। फिर बता दूं आपको, आपने अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ट्रेस बिट मैप पे जाना, आपको सबसे नीचे आउटलाइन हमें चाहिए ना इसकी, हमें इसकी आउटलाइन चाहिए। आउटलाइन बना के हम इसके कलर भी लगा सकते हैं, आउटलाइन भी लगा सकते हैं। आउटलाइन में जाके इसकी आपने सिंपल लोगो आ जाएगा, आप लोगो की ट्रेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपने जब लोगो पे क्लिक करना है तो आपकी ये इस तरह एक छोटा सा पैनल आ जाएगा, 1 सेकंड 2 सेकंड लिया इसमें, ठीक है। उसे आपने ओके करना है, तो आपने सिंपल उसे यहाँ पे साइड पे आ जाएगा, आपने से कोई भी कलर दे सकते हैं। मैंने वो फ्री हैंड टूल वाले से लाइन वर्क किया, शेप टूल्स कन्वर्ट टू कर्व किया, कितना टाइम लगा? तो ये 1 सेकंड 2 सेकंड का ये काम है, दूसरा तरीका है। लेकिन मैंने आपको ये बताया कोरल ड्रा आपको इस चीज की इजाजत तब देता है आपके लोगो बनाने में, अगर आपके लोगो की रेजोल्यूशन हाई हो। अगर आपके लोगो की रेजोल्यूशन हाई नहीं होगी तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, वो ये होगा। अगर मैं पेप्सी का लोगो लेता हूँ अपनी, ये इस चीज को मैं थोड़ा सा क्रॉप कर दूं इस तरह करके, ये देखिए अब इस लोगो की रेजोल्यूशन नहीं है। आप कहें कि जी मैं उस तरीके से इसकी ट्रेसिंग कर लेता हूँ, उस तरीके से अपना लोगो बना लेता हूँ। ट्रेस बिट मैप आउटलाइन लोगो, लोगो किया आपने, इसकी ट्रेसिंग की, इसके 2 से 3 सेकंड लगे, ये लीजिए इसकी ट्रेसिंग हो गई है ये, ठीक है। इसे आपने ओके किया, जब आप इसे साइड पे करेंगे तो इसका मसला ये आएगा, आपको कोरल ड्रा इस चीज की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देगा कि आप इस चीज की रेजोल्यूशन ही नहीं है और आप इस चीज को लोगों पे हमारे साथ ट्रेसिंग कर रहे हैं। वो शर्त मैंने आपको बताई थी कि आपके लोगो, आपके वेक्टर जिस चीज की आप ट्रेसिंग कर रहे हैं उसकी रेजोल्यूशन होनी चाहिए, ठीक है। 2 तरीके हैं आपके लोगो बनाने के, एक वो और एक ये। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे
आपको मैंने एक टाइगर वाला बताया था, इसकी रेजोल्यूशन मच बेटर है। सेव किया आपने इमेज को, ये आपकी इमेज सेव होगी, ठीक है। आपने इसे सिंपली यहाँ पे लेके आना है कोरल ड्रा में। कोरल ड्रा में लेके आने के बाद आपका ये वाला ये देखिए, इसे ड्रैग किया आपने, कोरल ड्रा में लेके आ गए। अब यहाँ पे आपने इसे क्या करना है, ट्रेस बिटमैप, वही मैंने जो आपको तरीका बताया था, ट्रेस बिटमैप आउटलाइन लोगो, ठीक है। ये इसने इसे इतनी सी देर में इसे ओके कर दिया। अच्छा, अगर आपकी देखिए ये हो गया, ये तकरीबन इसकी रेजोल्यूशन मैंने बताया आपको अच्छी थी वहां से, तो इसने कर दिया। वो पेप्सी के लोगों की तरह बिल्कुल ब्लर ब्लर नहीं थी। तो आप सिंपली जब यहाँ पे से दो कॉपी बना देगा ओरिजिनल, और एक जो उसने ट्रेसिंग किया वो बना दे। आपने ऊपर वाली को क्लिक किया, उसको साइड किया, अन्य ग्रुप से करना है आपने। देखिए ये देखिए, ये आपका चीज सिलेक्ट हुई हुई है आपकी। ये ना ये एक एक चीज की ट्रेसिंग हो रही है, ओरल ने करती है एक एक चीज की, ये जुड़ा हुआ है। वैसे आपने से अनग्रुप कैसे करना है चीजें, जब आप अपना डिजाइन बना लेते हैं ना, जिस तरह मैंने आपको लेयर्स बताया था, एडोब में लेयर्स होती है, इसी तरह इसमें ये सारी चीजें एक एक चीज आपको ये लाइन बता रहा है आपकी। ये एक कलर जो है ना, ये अलग अलग है, एक कलर की एक लेयर्स है। इसमें लेयर्स आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लेयर्स नहीं वो सब्जेक्ट है आपका, एक एक चीज वो एक एक अलग अलग है, हर कलर अलग, ठीक है। इसको जब आप अनग्रुप करेंगे ना, यहाँ पे ऊपर आपको अनग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसे अनग्रुप करना है। जब आपने, मैंने पहले ही बताया आपको, अब आपको ये देखें, ये एरिया है ना, इसकी मैंने ट्रेसिंग करनी है, तो ये ऊपर आपको ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, एनी ढूंढी जाएंगे, तो फिर आप खपाएंगे। सिलेक्ट लाजमी करना है आप, ठीक है। सिलेक्ट किया फिर भी नहीं आ रहा वो, सिलेक्ट करने के बाद ऊपर आपको बिटमैप नजर आ रहा होगा, ट्रेस बिटमैप। अच्छा, आपने ये चीज सिलेक्ट की, इसे अनग्रुप किया आपने, अनग्रुप करने के बाद आपने सबसे पहले ये जो नीचे वाली लाइन है इसे सिलेक्ट करना है, इसे आपने करना है डिलीट, क्योंकि ये आपके डिजाइन का हिस्सा नहीं है। अपने माउस से आप इस तरह लाइन करके अपने किसी भी चीज को अपने बिल्कुल पेज के सामने लेके आ सकते हैं। अब मैंने उसे अनग्रुप किया, अनग्रुप करने के बाद ये हर चीज अलग अलग है, ठीक है, ये अलग अलग है। और इसकी रेजोल्यूशन लेवल की देख रहे हैं आप, 100% रेजोल्यूशन है। अगर आप इसकी ओरिजिनल इमेज को देखते हैं तो उसकी रेजोल्यूशन हट रही है। ये फायदा होता है इस बिट मैप का, लेकिन शर्त उसमें क्या है, रेजोल्यूशन अच्छी होनी चाहिए। रेजोल्यूशन नहीं अच्छी अगर होती है, स्टैगर की आपकी, और आपका कस्टमर कहता भाई मुझे तो चाहिए ये है, तो आपने अपना रेट बढ़ा के उस चीज की ट्रेसिंग कर देनी, क्योंकि इस पर आपकी मेहनत होगी। आपने ट्रेसिंग सीखी, आपने घर जाके अप्लाई करना इसको अपने ऊपर। जब आप ट्रेसिंग करके बार बार एक चीज को सीख लेंगे, आपको ये हुनर आ जाएगा। आप कल कस्टमर आके कहते हैं मुझे ये ट्रेसिंग, मुझे ये मेरा टूल, मेरा ये लोगो बना के दो, तो आपने सिंपली क्या करना है उससे, आपने पैसे उससे आपने ट्रेसिंग के लेने हैं, लेकिन आपने वो वाला जो मैंने आपको बताया ना 2 सेकंड वाला तरीका, आपने वो कर दिया, क्योंकि वो आपको चीज आती है, आप अपने हुनर के पैसे ले, ठीक है। ये काम की ना पंजाबी में कहते हैं कुरियां। ये वो है जो कह रहे कि कोई भी नहीं बताता, ये राज की बातें हैं। मैं आपको वो फ्री हैंड वाली बताई जा रहा हूँ, लेकिन ये जो चीज है ये नहीं पता। ये जो कहते हैं ना, हर किसी में उस्ताद मुझे भी बताओ ये कैसे करते हो आप, ये वो चीज है कि आप अगर कहते तो आपने 3 घंटे 4 घंटे पूरा दिन लगा के अपनी रेस्ट भी डाल के फिर इसे लोगों को बनाना था। तो आपने सिंपली से क्लिक करके बिट मैप सेलेक्ट करके आपने अपने टाइगर की ट्रेसिंग कर ली है, ठीक है, अपने लोगो की ट्रेसिंग कर ली है। अगर आपका लोगो हाई रेजोल्यूशन नहीं है, तो आपने सबसे पहले मेहनत लोगों को हाई रेजोल्यूशन ढूंढने पे लगानी, वो मिल जाएगा तो आपने सिंपल यहाँ पे लगा के अपने इजीली वो कर लेना। आउटलाइन कलर लगाना, टूल्स, ट्रेसिंग, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है, ये आपने लाजमी जाके अप्लाई करनी, ठीक है। कल की क्लास में मैं थोड़ा सा आपको एंड पे इन पेज का भी बताऊँ, ये बहुत सारी मेजर चीजें मैंने आपको कुलरा की बताई है, आपने लाजमी करनी है।